बर्थडे का दिन हर किसी के ज़िंदगी में स्पेशल होता है, पर अगर आपका बर्थडे ही किसी अपने की मौत का कारण बन जाए तो हम ऐसे ही दो लड़कों की बात करने वाले हैं जिनका जन्मदिन 29 फरवरी यानी हर 4 साल में एक बार आता है, पर उनसे उनकी सारी खुशियां उड़ा ले जाता है। आखिर में उन्हें उस दिन से ही चिढ़ होने लगती है और अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय खुद को उनसे दूर कर लेते हैं। क्या है इसके पीछे का राज और ये साइकिल कभी एंड हो पाएगा और कितने लोगों को ये दोनों खो देंगे, जानने के लिए शुरू करते हैं। ये ड्रामा स्टार्ट होती है 27 फरवरी साल 2020 से। कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लासरूम में स्टूडेंट्स फिल्म प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने दोस्त डे का वेट कर रहे हैं जिसने ये प्रोजेक्ट तैयार किया अपने टीम की तरफ से। वो उसे कॉल लगाकर जल्दी आने को कहते हैं क्योंकि अगली बारी उन्हीं की है। वो बताता है कि वो जस्ट अभी कॉलेज पहुंचा है, बस आ ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नाइट नाम के लड़के को दूसरे क्लास में प्रेजेंटेशन देते हुए, जो मेडिकल कर रहा है। वो गोल्डन आवर के बारे में बता रहा होता है। एक्सीडेंट होने के बाद का 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है क्योंकि ये पेशेंट के लिए बहुत क्रूशल होता है और अगर उस दौरान प्रोफेशनली उनकी फौरन से हेल्प की जाए तो फर्दर डैमेजेस से बचा जा सकता है। वो अपने इस स्टडी को पब्लिश करना चाहता है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है अपने लव्ड वंस को खोना कैसा लगता है। वहीं डे अपने प्रोजेक्ट में मेन कैरेक्टर के बारे में बताता है जिसका बर्थडे 29 फरवरी को आता है, पर उसी दिन उसके अपने मारे जाते हैं। वो हमेशा उस दिन से डरा होता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि वो लोग कब और कैसे मरने वाले हैं। उसने पैदा होते अपनी माँ को खो दिया। 4 साल बाद उसके डैड अजीब से हादसे में मारे गए। उसकी बस एक बहन ही बची थी, पर वो भी उसके अगले जन्मदिन में मास शूटिंग में मारी गई। टीचर पूछते हैं इसके एंड में क्या हुआ, सब मारे गए या इसका कोई सीक्वल है। वो जवाब देता है एंडिंग के बारे में मुझे अब तक पता नहीं लगा, मैं इस बारे में काम कर रहा हूँ। यहाँ नाइट जब एलिवेटर में होता है तब ड्रीम नाम की लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उससे पूछती है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। मैंने पिछले 1 हफ्ते में ना जाने तुम्हें कितने टेक्स्ट और कॉल किए पर एक का भी रिप्लाई नहीं दिया तुमने। वो जवाब देने के बजाय अपने कानों में ईयरफोन लगा लेता है जिसे वो हटाकर कहती है मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। नाइट बोलता है पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो एलिवेटर होल्ड करके कहती है सीरियसली, तो अब तक क्या चल रहा था हमारा? मैं बस जानना चाहती हूँ आखिर बात क्या है। तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो अचानक से? तुम बाइपोलर हो क्या? कभी भी मेरी जिंदगी में आ जा सकते हो। नाइट उसे पकड़कर कहता है मुझे तंग करना बंद करो। वो बोलती है तंग? मैंने तो इसका आधा भी नहीं किया। वो एलिवेटर से उसे उतरने को कहता है, बोलता है कि तुम बहुत परेशान कर रही हो मुझे। वो भी बिना उससे आर्ग्यू किए चली जाती है वहाँ से। वहीं डे के क्लासमेट्स उसे रात के टाइम फुटबॉल मैच साथ देखने के लिए बुलाते हैं। वो जो अभी अपने कजन ओजन को कॉल लगाने में बिजी है उन्हें मना कर देता है। वो परेशान है क्योंकि ओजन कॉल ही नहीं उठा रहा। उसका कजन ऑटिस्टिक है, उसके कानों में तारे अभी फुसफुसा रहे हैं। वो तंगाकर खुद को फ्रिज में बंद कर लेता है। डे कॉलेज के ग्राउंड में नाइट से टकरा जाता है और बैकग्राउंड में एक सस्पेंसफुल म्यूजिक बजने लगती है। नाइट दिन आता है घर, ओजोन कहीं नहीं दिख रहा होता है। उसे फ्रिज में से आवाज आती है, वो ओपन करता है तो उसे वहाँ देख घबरा जाता है। उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे जैसे तैसे कर वहाँ से बाहर निकालता है। वो बड़बड़ा रहा होता है कि तारे हमेशा बातें करते हैं, मुझे डर लगता है। डे पूछता है क्या बातें करते हैं? वो बताता नहीं, अपने रूम में जाने लगता है तो डे उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें प्लानिटेरियम लेके चलूंगा, अब बताओ क्या कहते हैं तारे? वो बोलते हैं स्टार्स कहते हैं हम सब मरने वाले हैं, सबके सब। कॉलेज में विन नाम के लड़के को हम देखते हैं ड्रीम पे लाइन मारते हुए। उसे आज 7 डिनर के लिए पूछता है। उतने में प्रोफेसर आकर विन से कल उनकी जगह क्लास लेने को कहते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए। उनका बर्थडे है 29 को, सो उनकी फैमिली वाले बहुत जिद कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद विन फिर से ड्रीम से डिनर का पूछता है, पर वो उसे कहती है अरे कल तुम्हें क्लास लेना है ना, तो तैयारी में बिजी रहोगे ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। विन इससे पहले कि कुछ बोले वो उसे बाय बोलकर अपने घर को निकल जाती है। वहीं डे आया है ओजोन को लेकर डॉक्टर के पास, जो उसके कान का चेकअप कर बताते कि सब सही है। ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑटिस्टिक लोग नॉर्मल लोगों से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मे बी उसे स्टार्स में दिलचस्पी है इसीलिए उसे ये सब सुनाई दे रहा होगा। कुछ ऑटिस्टिक ऐसे वाइब्रेशंस को दूर से भी डिटेक्ट कर लेते हैं। डे पूछता है क्या सच में ये स्टार्स को सुन सकता है? वो बोलते हैं हाँ, जैसे कि कुत्तों में सुनने और स्मेल करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है हम इंसानों से। ओजोन इसीलिए ऐसे छोटे जगहों पे छुपने की कोशिश करता है क्योंकि वो अनसेफ फील करता होगा। मैं यही एडवाइस दूंगा कुछ वक्त के लिए इसके साथ टाइम स्पेंड करो, कोई अपना आसपास होगा तो शायद ये बेटर फील करे। अगले दिन यानी 28 फरवरी ओजोन रेडी है जैसे कि डे ने प्लानिटेरियम जाने का कहा था, पर वो कहता है नहीं ओजोन, हम कुछ दिनों तक घर पे ही रहेंगे, मैं कॉलेज भी नहीं जाने वाला। पर ओजोन जिद करते हुए बार बार कहता रहता है पर तुमने वादा किया था। सो डे को मानना पड़ता है पर एक शर्त पे कि उसे उसकी हर बात सुननी होगी और जब घर वापस आने को कहेगा तो आना होगा, कोई जिद नहीं चलेगी।
वहीं कॉलेज में विन केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करा रहा है और इसे करने के लिए सबको पेयर अप करने को कहता है। ड्रीम की दो दोस्त विन से कहती है कि हम 3 लोगों की ग्रुप बना सकते हैं। वो बोलता है नहीं, प्रोफेसर ने 2 का ग्रुप बनाकर ये असाइनमेंट करने को कहा है, पर कोई बात नहीं, मैं ड्रीम के साथ पेयर अप कर लूंगा। ये सुनकर नाइट जेलस होने लगता है। ड्रीम भी नाइट से पूछती है अगर तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है तो क्यों ना मेरे साथ आ जाओ। वो बिना हेजिटेट किए उसके बगल में बैठ जाता है। सो विन भी वहाँ से चला जाता है दूसरे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट चेक करने और यहाँ ड्रीम नाइट को देखती है जो बस चुपचाप बिना कुछ कहे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और कहती है तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं मर गई हूँ। वो उसका मुंह बंद करके बोलता है दोबारा ऐसा कभी मत कहना प्लीज, और क्लास होते ही सीधे घर चली जाना, बाहर रुकना नहीं, जाकर इसके पेपर्स तैयार करना, मुझे ये कल चाहिए। और क्लास खत्म होते ही निकल जाता है। वो सोच रही है इसे क्या हुआ है आखिर। दूसरी तरफ ओजोन स्टार्स देखकर अमेज फील कर रहा है। उसके बाद अपने लिए कुछ सामान खरीदता है। वहीं कॉलेज में ड्रीम की फ्रेंड्स उसे रेस्टोरेंट चलने की बात करती है तो वो मना करते हुए कहती है नहीं, मुझे असाइनमेंट करना है, तुम लोग चली जाओ। ये सब दूर से देख रहा नाइट चैन की सांस लेता है। यहाँ डे ओजोन से घर वापस चलने की बात करता है पर उसका ध्यान सिर्फ स्टार्स और प्लैनेट्स पे टिकी हुई थी। उतने में वो एक अजीब सी औरत को देखकर डे के पीछे छुप जाता है। वो औरत डे की कलाई पकड़कर बोलती है मुझे मौत की स्मेल आ रही है। जल्दी से वो अपने कजन को वहाँ से घर लेके जा रहा होता है कि तभी रास्ते में हम एक शख्स को सिलेंडर बाइक पे लिए तेजी से आता देखते हैं और उनके करीब आते ही सिलेंडर गिर जाता है और ओजोन फिर से घबराने लगता है। नाइट के घर पे उसकी मेड जाते हुए कहती है मैंने आपके लिए केक बनाकर रखा है, आपका कल बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। उनके जाने के बाद वो कॉल लगाता है डेली हाउसकीपर वालों को और उन्हें नए हाउसकीपर की रिक्वेस्ट करता है। वो लोग पूछते हैं क्यों, ये अपना काम सही से नहीं कर रही है। वो कहता है नहीं, ये बहुत अच्छी है, बस मुझे एक नए की जरूरत है, और वो बना हुआ केक डस्टबिन में फेंक देता है। शाम होने वाली है सो डे घर को अच्छे से अंदर से लॉक कर देता है और ओजोन से कहता है हम कुछ दिनों तक घर पे ही रुकेंगे, सो बाहर मत निकलना चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर तारे फिर से तुमसे कुछ कहे तो मुझे बताना जरूर। वो बोलता है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं नहीं मरूंगा। वही नाइट ने भी अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए है। रात हो जाती है और अचानक से मौसम खराब, बिजली कड़कने लगती है। नाइट के दरवाजे का बेल बजता है ठीक 12 बजे, यानी कि 29 फरवरी हो गई। वो दरवाजा खोलता है तो ड्रीम केक लिए उसे बर्थडे विश करती है। वो घबराते हुए उसे घर जाने को कहता है। वो पूछती है पर क्यों? मैंने क्लास लेकर केक बनाना सीखा है, मैं न जाने कितनी देर से वेट कर रही थी यहाँ 12 बजने का। मैं चाहती थी कि मैं ही तुम्हें सबसे पहले विश करूँ। वो उसका केक फेंक कर कहता है मैंने कहा न अपने घर जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। वो बेचारी रोने लगती है और बोलती है ठीक है रहो अकेले, और चली जाती है। और नाइट अपना सर पकड़ने लगता है। वहीं डे ओजोन के साथ नूडल्स खा ही रहा होता है कि बारिश का पानी छत से टपकते हुए स्विच बोर्ड पे गिर जाती है जिसके थ्रू फैन चल रहा था और वो फैन का पंखा झटका लगकर गिर जाता है। ओजोन फिर से डर जाता है, बल्ब भी ब्लास्ट होने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है। वो घबराहट के मारे बाहर भाग जाता है। वही नाइट अपनी कार लेकर ड्रीम को अंदर बैठने को कहता है। वो उसकी एक बात नहीं सुनती तो वो बाहर निकलकर उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अंदर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो उसे झटक कर कहती है नहीं मुझे अकेले छोड़ दो। वो उसे पकड़कर बोलता है प्लीज वरना तुम खतरे में पड़ जाओगी, मैं तुम्हें कल सब एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी चलो मेरे साथ। वो नहीं जाना चाहती, ना ही उसका कोई एक्सप्लेनेशन सुनना है, पर वो जबरदस्ती करता रहता है। सो ड्रीम उसे एक थप्पड़ मारती है। नाइट देखता है कि अब उसका गुस्सा निकल गया है, सो फिर से उसे मनाता है कार में बैठने के लिए, तब जाकर वो मानती है। वो बहुत ही ध्यान से ड्राइविंग कर रहा होता है आगे पीछे देख देख कर। उतने में बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है और वो अपनी कार की स्पीड भी तेज कर लेता है। वहाँ ओजोन जो भागकर सड़क तक आ पहुंचा था नाइट के कार के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट। नाइट भी ऐसे ब्रेक लगाता है कि गाड़ी जाकर पोल से टकरा जाती है। डे भागता वो ओजोन के पास आता है। वही नाइट देखता है कि ड्रीम बेहोश और उसके सर से खून बह रहा है। दोनों ओजोन और ड्रीम को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। अब दिखाया जाता है 4 साल पीछे 29 फरवरी 2016 का सीन। दोनों एक दूसरे के वजूद से अनजान अपने लव्ड वंस के मेमोरियल पे आए हुए थे। नाइट की गर्लफ्रेंड जॉय बाहर उसका वेट कर रही थी। वो आज अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहती थी। वहीं बान सॉन्ग दाओ फाउंडेशन में डे से मिलने उसकी आंटी यानी ओजोन की माँ आई है। यहाँ नाइट जॉय को अपने घर लेकर आता है जहाँ वो पिछले 12 सालों से अकेले रह रहा है। उसके पेरेंट्स के मरने के बाद से वो ऐसे है। इवन उसके रिश्तेदार ने भी उससे किनारा कर लिया है जब से उसके अंकल जो टाइम टू टाइम उसे देखने आया करते थे मर गए। उसकी ये कहानी सुनकर वो कहती है डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ डे की आंटी ने उसके लिए केक लाया है। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बर्थडे के दिन भी अकेला रहे। जॉय भी केक लाते हुए नाइट को बर्थडे विश मांगने को कहती है। वो जैसे ही विश मांगकर अपनी आंखें खोलता है तो उसे जमीन पे पड़ा देखता है और उसे दौरे पड़ रहे होते हैं।
एम्बुलेंस बुलाने से पहले ही वो मर जाती है। वही डे की आंटी को उनके हस्बैंड का कॉल आता है जो बताते हैं कि ओजोन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल बुला रहे होते हैं। वो वहाँ से फौरन से निकलती हॉस्पिटल पहुँचती है तो उनके हस्बैंड उनका वेट कर रहे थे और बोलते हैं कि अभी भी ओजोन के चेकअप्स हो रहे हैं, तुम कैसे अपने बेटे को छोड़कर किसी और से मिलने जा सकती हो। एलिवेटर के अंदर जाते हुए भी यही सब बोल रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भतीजा कितना मनहूस है। वो कहती है कि उसके बारे में ऐसा मत कहो, वो बस एक्सीडेंट से, उसमें उसकी क्या गलती। दोनों में बहस हो रही होती है कि एलिवेटर माल फंक्शन करने लगता है और ऊपर जाता हुआ सीधे नीचे और दोनों डेड। नाइट जॉय के फ्यूनरल पे आंसू बहा रहा होता है और जॉय के रिलेटिव्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने कम उम्र में हार्ट फेलियर कैसे हो सकता है, वो तो हमेशा से हेल्दी थी। डे भी अपने अंकल आंटी के फ्यूनरल पे था तो सब उसे अजीब तरह से आपस में बातें बनाकर घूर रहे थे और यहाँ से चले जाने को कहते हैं। वो सुनता है कि कैसे सब उसे कातिल और मनहूस कह रहे हैं। नाइट स्कूल के छत पे ऐसे ही सोच में रेलिंग के पास खड़ा था, कूदने वाला ही था कि उसे देखकर ड्रीम बोलती है, देखो ऐसा मत करो, पीछे जाओ। मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है पर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। अगर कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। मैं बस आ ही रही हूँ ऊपर, तुम तब तक के लिए कूदना मत। छत पे आती है तो वो देखती है कि वो वहाँ से निकल गया। यहाँ डे ओजोन को बांगचंग फाउंडेशन में देखता है। वहाँ की इंचार्ज उसे बताती है कि ओजोन की माँ ने उनसे कहा था कि अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरे बेटे की जिम्मेदारी डे को दे देना, और जैसे कि डे भी अडल्ट होने वाला है सो उसे वैसे भी यहाँ से जाना ही होगा, तो क्यों ना ओजोन के साथ एक फैमिली की तरह रहे। वो बोलता है मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, यही ठीक हूँ, मुझे कोई फैमिली नहीं चाहिए। ओजोन बोलता है मुझे नहीं रहना ऐसे शख्स के साथ जिसने मेरे मॉम डैड को मारा। वहाँ की इंचार्ज डे से कहती है तुम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, तुम्हें रहने के लिए एक घर चाहिए और ओजोन को किसी अपने का साथ जो उसका ध्यान रख सके। सो अपनी आंटी के लिए उसे मानना पड़ता है। उसे उसके अंकल आंटी के इंश्योरेंस के पैसे भी मिलते हैं ताकि वो और अच्छे से ओजोन की देखभाल कर सके। ओजोन ने स्टार्टिंग में डे से चिढ़ता था, इवन उसे घर के अंदर भी जाने नहीं देता। डे ने रियलाइज किया उसके साथ हाइपर होकर ये लाउडली बात करके काम नहीं चलेगा, न ही वो उसकी कोई बात सुनेगा। सो वो उसके साथ कामली पोलाइटली होकर बात करता है और देखता है कि ये काम कर रहा है। वहीं ड्रीम स्कूल में नाइट को देखती है और उसे अप्रोच करती है, अपने साथ इंग्लिश लेक्चर में पार्टनरशिप करने की बात करती है, पर वो कहता है मैं यहाँ पे अपने प्राइवेट क्लास के लिए आया हूँ। वो उसे बोलती है अच्छा तो क्या हुआ, जान पहचान बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा अपना नाम तो बता दो। पर वो बिना कुछ कहे चला जाता है। क्लास में पढ़ाई पे ध्यान देने के बजाय वो उसका नाम गेस करती रहती है। उसके आगे पीछे हर नाम लेकर देखती है किसी पे तो रिएक्ट करे। इतना उसके आगे पीछे घूरती रहती है कि जब आसपास नजर नहीं आती तो नाइट को अजीब सा लगता है और उसे यहाँ वहाँ तलाश करता है। वहीं डे को अभी भी ओजोन के साथ डील करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही थी और यहाँ आखिर में ड्रीम ने नाइट का सही नाम गेस कर लिया होता है। वो बोलती है तुम्हारा नाम नाइट है, मेरा नाम ड्रीम। और ड्रीम तब आते हैं जब नाइट होती है, तो देखो हमारा मिलना किस्मत में था। वो इसकी इस बात पे हंसने लगता है। वो भी उसे बाय बोलते बोलते जा रही होती है और कार से टकराते टकराते बचती है, जिसे देख नाइट की स्माइल खो जाती है। वही डे दिखता है ओजोन को पूरे घर में सामान फैलाते हुए। वो हंसते हुए मजे में सब फैला रहा था ताकि डे सारा बिखरा हुआ सामान साफ करे। उसे डे को ऐसे तंग करने में मजा आता है। इवन उसके नहाते वक्त बाथरूम का स्विच बार बार ऑफ कर देता है। बेचारा डे ऑन करता है और वो ऑफ। उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है डे को ऐसे गुस्सा दिलाकर। जब डे पढ़ाई करता है तब ओजोन अपने स्टार्स की पेंटिंग करता हुआ बक बक करता है। जब डे उसे थोड़ा धीरे बोलने को कहता है तो वो उसकी मुंह पे पेंट लगा देता है। इस तरह से वक्त गुजरते गुजरते दोनों में बॉन्डिंग हो जाती है। ओजोन जो डे के साथ खाना नहीं खाता था अब साथ में खाने लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता है कि डे के कारण ही उसके माँ बाप मर गए और शायद से अब वो भी मर जाएगा। एक रोज उसे स्टार्स की वाइब्रेशन देने लगती है जिससे वो हाइपर हो जाता है और डे उसे शांत करता है। इस तरह से तब से उसे तारों के फुसफुसाने की आवाजें आती रहती है। वहीं एक रोज क्लास में पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों। नाइट जो उस टीचर से प्राइवेट क्लासें लेता था डॉक्टर बनने के लिए, वो उसे अपने डॉक्टर बनने की वजह सबसे शेयर करने को कहते हैं। वो बोलता है मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता लोग बिना वजह इस दुनिया से चले जाएं। क्लास खत्म होने के बाद ड्रीम नाइट से पूछती है बिना वजह से क्या मतलब था तुम्हारा, क्योंकि लोगों को जब चाहना होता है वो चले जाते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है। ये बिना वजह तो नहीं होता है, फिर क्यों कहा ऐसा। वो तो उसे बताना चाह रहा था लेकिन कुछ बता नहीं पाता, उल्टा उस पे गुस्सा करने लगता है। ड्रीम की फ्रेंड्स उसका मुंह उतरा देख पूछती है क्या हुआ, फिर से उस अकड़ू ने तुम्हें कुछ कहा। वो बोलती है यार मैं कुछ भी पूछती हूँ वो गुस्सा ही करता है, मैं बस जानना चाहती थी जो भी उसने क्लास में कहा उस बारे में। वो लोग बताते हैं क्या तुम्हें नहीं पता, कई सालों पहले मॉल में शूटिंग हुआ था, उसमें उसकी फैमिली मारी गई। उसे लगता होगा तुम टॉन्ट कर रही हो, पर ड्रीम को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। यहाँ डे स्टोर से लौटते हुए ओजोन के लिए कुछ ले रहा होता है जिसमें स्टार्स और प्लैनेट्स के स्टिकर्स मिलते हैं। कैशियर पूछता है ये सब तुम ले रहे हो। वो बोलते हैं नहीं अपने कजन के लिए। वो कहता है वही कमक्कल कजन जिसपे वो एक स्टिकर दिखाकर पूछता है क्या तुम्हें इस प्लैनेट का नाम पता है। वो बता नहीं पाता जिसपे वो कहता है सी वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। घर आता है तो ओजोन उसे ठंडा पानी देता है और जब अपने गिफ्ट्स देखता है तो कमरे में से स्टिकर लाकर
एक स्टार की स्टिकर डे के शर्ट पे लगा देता है क्योंकि वो बहुत खुश हो गया था उससे। स्कूल में ड्रीम नाइट से सॉरी कहती है, बोलती है मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैंने जानबूझकर तुम्हें हर्ट करने के लिए ये सब नहीं पूछा था। 1 साल के बाद एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया है, वो उससे मिलने आती है कैफे। वैसे ड्रीम को भी डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना था। सो उसे कहती है अगर हम सेम यूनिवर्सिटी में गए तो तुम्हें मुझे डेट करना होगा। वो बोलते हैं नहीं, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम ऐसे ही मिलते रहे। वो उसके इस रिस्पॉन्स पे भी खुश हो जाती है। वहीं डे आया है अपना एंट्रेंस एग्जाम देने, ओजोन से बाहर ही उसका वेट करने को कहता है। ओजोन उसे बेस्ट ऑफ लक विश करता है। अब फिर से आ जाते हैं साल 2020 में। डे ओजोन के खून से भरे अपने हाथों को देखता है और फिर नाइट को गुस्से में उतने में उन दोनों को फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। ड्रीम के डॉक्टर बाहर आते हैं और पेशेंट की फैमिली आई क्या पूछते हैं। नाइट बताता है कि वो लोग आउट ऑफ टाउन है। वो बोलते हैं मैं बता दूं पेशेंट की हालत बहुत खराब है, कुछ कहा नहीं जा सकता, अच्छा होगा अगर आप उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें यहाँ जल्द से जल्द आने के लिए। उनके जाने के बाद ओजोन की डॉक्टर आती है, डे से पेशेंट की फैमिली का पूछती है। वो बताता है कि वो उसका कजन है, उसका वन एंड ओनली फैमिली। वो बताती है कि पेशेंट को पूरी रात आईसीयू में रखकर देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दोनों सर पकड़कर रो रहे होते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं डे नाइट को कॉफी बढ़ाता हुआ कहता है वो पेशेंट मेरा ऑटिस्टिक कजन है, घर में कुछ इंसिडेंट हुआ और वो डर के मारे बाहर भाग गया। इसमें मेरी गलती है कि मैं उसे रोकने में नाकाम रहा। उसके पास कॉफी रखकर बेंच पे बैठ जाता है। स्टाफ आते हैं उनके फॉर्म्स लेने, दोनों के फॉर्म्स देखकर कहते हैं ओ अच्छा, तो तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुए। अब 29 फरवरी 2008 के सीन में हमें दिखाया जाता है डे की बहन की मौत, जब वो मॉल में थी और वहाँ शूटिंग हुई। वो छुपने में कामयाब तो हो गई, पर तभी डे का कॉल आने की वजह से वो पकड़ी जाती है। अभी दोनों डॉक्टर्स आकर बारी बारी बताते हैं कि ओजोन और ड्रीम अब खतरे से बाहर है। डे और नाइट जाते हैं उन्हें देखने और खुद को उनके इस हालत का जिम्मेदार मानते हैं। अगली सुबह डे घर से ओजोन की जरूरी सामानें लेकर आता है, पर नाइट अब तक घर नहीं गया और वही टी शर्ट पहना हुआ था जिसे देख डे उसे कहता है कन्वीनियंट स्टोर से एक ले लेने और उससे उसके बर्थडे के बारे में पूछने लगता है, पर वो उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता। फिर नाइट देखता है ड्रीम को होश आ गई है। डॉक्टर को बुलाता है, वो चेकअप करते हैं, सब नॉर्मल ही था, बस थोड़ा केयरफुल रहने की सलाह देते हैं। उनके जाने के बाद वो देखती है नाइट को अपने लिए फिक्र करते हुए, तो फूले नहीं समाती। जिस लड़के का अटेंशन ना जाने वो कब से चाह रही थी, अब वो उसे अच्छे से मिल रहा होता है। वहीं डे अपने भाई के बेड को पूरे स्टार्स से डेकोरेट कर देता है ताकि उसे घर की कमी महसूस ना हो। ओजोन को जब होश आती है तब तो उसे यकीन ही नहीं होता कि वो जिंदा है, पर बड़बड़ाने लगता है कि आखिर में बच कैसे गया, वहाँ तो कोई भी था नहीं। डिस्चार्ज होने के बाद नाइट ड्रीम को अपने घर लेकर आता है। वहीं डे जब ओजोन को घर ला रहा होता है तो उसे घर के अंदर जाने में डर लग रहा था पिछले हादसे की वजह से, पर डे उसे कहता है मैंने बहुत सारी कूल चीजें रखी है अंदर। तब जाकर वो एंटर करता है और अपने रूम को सजा देख खुश हो जाता है और बोलता है तुम्हें अब मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं होगा। अचानक से फिर से उसे स्टार्स की बातें सुनाई देने लगती है। डे पूछता है अब क्या कह रहे हैं तारे। वो बोलता है कि वो कह रहे हैं डे और नाइट को मिलना होगा। ये सुनते ही वो नाइट को ऑनलाइन सर्च करता है, देखता है जिस मॉल शूटिंग में उसकी बहन और बाकी के 20 लोग मरे थे उनमें नाइट के अंकल भी थे। उसे कनेक्शन समझ में आने लगती है क्योंकि उसकी बहन और नाइट के अंकल तब मरे जब उन दोनों ने उन्हें कॉल लगाया था। ये देखते देखते उसकी आंख लग जाती है और उसे ओजोन को लेकर एक बुरा सपना आता है। वो उठते ही उसके कमरे में जाता है देखने और उसके रूम में ही सो जाता है। यहाँ नाइट ने ड्रीम के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। ड्रीम तो मुस्कुराते मुस्कुराते सब खा जाती है और उसकी तारीफें करती रहती है। वहीं जब ओजोन डे को जमीन पे सोया देखता है तो ब्लैंकेट उड़ा देता है, पर उसे बहुत भूख लग रही थी, इतनी कि पेट से आवाजें भी आ रही थी, जिसे चुप कराने में वो इतना बोलता है कि डे उठ जाता है। फिर उसके और अपने लिए नाश्ता बनाकर दोनों खाते हैं। उसी दौरान वो ओजोन से पूछता है ऐसा क्यों कहा डे और नाइट को मिलना होगा। वो कहता है हाँ क्योंकि डे और नाइट हमेशा साथ साथ काम करते हैं ना, इसीलिए वो नाइट को कॉल लगाता है ये बताने कि उसकी बहन और उसके अंकल दोनों ही उस शूटिंग में मारे गए। सो मैं भी दोनों मिलकर इसका कुछ हल निकाल सकते हैं। नाइट कहता है ये सब बस एक इत्तेफाक भी हो सकती है क्योंकि हम दोनों की किस्मत बुरी है, इसीलिए हमेशा हमारे चाहने वाले मर जाते हैं, और गुस्से में फोन रख देता है। ये सब सुनकर ड्रीम पूछती है ये सब किस बारे में बात कर रहे थे तुम। सो उसे फाइनली सब बता देता है कि आखिर हर 29 फरवरी को उसके साथ होता क्या है। ड्रीम को लग रहा है ये कोई बहाना है उससे ब्रेकअप करने और उससे पीछा छुड़ाने का। वो बोलता है मैं सच कह रहा हूँ, पहले मैंने अपनी माँ को खोया, फिर डैड, उसके बाद अंकल, इवन मेरा कुत्ता जिसे मैंने चाहा वो भी नहीं बचा। इसीलिए मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहता था क्योंकि डर था तुम्हें कुछ हो ना जाए। वो इसलिए क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अपने फीलिंग्स को वो उसे किस करके बताता है और कहता है कि मैं हर पल तुम्हें खोने से डरता हूँ, जिस पे वो कहती है पर मैं नहीं डरी हुई हूँ, अगर ऐसा है तो मैं जिंदा क्यों हूँ।
मुझे लगता है इसे ठीक करने का जरूर कोई रास्ता होगा। हमारे पास 4 साल है, अगर हम साथ में इसका हल निकालेंगे तो जरूर निकल आएगा। वही डे ओजोन की कास्टिंग उतारने हॉस्पिटल ले आता है। डे ओजोन को बताता है कि कल से वो स्कूल जा रहा है। ओजोन को भी उसके साथ जाना है ताकि इस बार वो अपने छोटे भाई का ख्याल रख सके। वो दोनों कैफे में होते हैं और दूर से नाइट को निकलता देख उसके पास जाते हैं। डे उसे कहता है कि वो दोनों एक ही टाइम पे मरे हैं क्योंकि वो दोनों उन्हें उस वक्त कॉल लगा रहे थे। डे कहता है कि मेरे डैड उससे 4 साल पहले मरे और उससे पहले मेरी माँ। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसे ही ऑर्डर में सब हुआ? अगर हम कर्ज्ड हैं तो हम दोनों साथ मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। नाइट गुस्से में कहता है अगर ऐसा है तो हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए वरना खतरा डबल हो जाएगा। वही ओजोन भी बोलने लगता है कि डे और नाइट को मिलना होगा, लेकिन नाइट वहाँ से ड्रीम को लेकर चला जाता है। ड्रीम उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद डे जो कह रहा है वो सही है। वो बोलता है ये इत्तेफाक भी हो सकती है और क्या पता बस हम दोनों के साथ ऐसा हो रहा है, बाकी जो 29 को पैदा हुए हैं उनके साथ नहीं हो रहा हो ऐसा। ड्रीम कहती है प्रोफेसर विवाद का बर्थडे भी 29 को था, क्यों ना हम उनसे पूछें। वो आता है उनके पास, इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करता है लाइक मैं तो 29 को अपने बर्थडे की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो मुझे जानना था उस दिन क्या हुआ क्लास में सो डैट मैं कैचअप कर सकूं। वो बोलते मैंने क्लास नहीं ली थी उस रोज, अपने बर्थडे के लिए अपने घर गया था अपनी फैमिली के पास। वो पूछता है फैमिली के पास? वो कहते हैं हाँ मेरी बेटी और बीवी, मैं उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करने गया था। ये सुनकर वो समझ जाता है कि जो उसके और डे के साथ हो रहा है वो प्रोफेसर विवाद के साथ नहीं। वही हम देखते हैं प्रोफेसर विवाद जो पहले ऑब्स्ट्रिशियन थे, एक बार एक बच्चे को जन्म देने में उनसे कुछ ऐसा हुआ जिसमें बच्चे की माँ मर गई और उस दिन उनका बर्थडे था। अब दिखाया जाता है 29 फरवरी साल 2004, जिस रोज डे के डैड कंस्ट्रक्शन साइट पे थे, अपने बेटे का बर्थडे प्रेजेंट लेकर घर को निकल ही रहे थे, तभी एक ब्लॉक ऊंचाई से गिरने पे उनकी मौत हो गई। साल 2020 में वापस आ जाते हैं। दिखाया जाता है डे और नाइट दोनों ही ओजोन और ड्रीम को लेकर सिमेट्री आए हैं। ड्रीम ओजोन को देखकर उसके पीछे जाती है, वहीं डे अभी भी नाइट को कॉल लगा रहा है उसे कन्विंस करने के लिए। कॉल की रिंग आसपास बजता सुन उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है और जब वो मिलता है तो कहता है ये पहली बार है जब हमारे चाहने वाले सरवाइव कर पाए। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी जिसे हमें ढूंढना ही होगा, पर नाइट को उसके साथ काम करके रिस्क नहीं लेना। उसका कहना है कि उन्हें पता नहीं आखिर वो किस चीज के खिलाफ लड़ने वाले हैं, या पता नहीं ओजोन और ड्रीम कब तक बचे रहेंगे, क्या पता सब टलने के बाद भी कुछ हो जाए। वही ड्रीम ओजोन को अप्रोच करती है। पहले तो वो उसकी बातों पे रिस्पॉन्स नहीं करता, पर जब वो उससे डे के बारे में बातें करती है तो वो उसकी बातों का जवाब जरूर देता है। और ड्रीम जब दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तब वो भी अपनी उंगली आगे करता है। वो बताता है कि लिप डे का कर्ज सच में होता है। उन दोनों को बात करता दूर से एक शख्स देख रहा होता है। यहाँ डे नाइट को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके दर्द को समझ रहा है, क्योंकि इस कर्ज की वजह से उसने भी कई अपने खोए हैं और हो सकता है ये कर्ज हर 29 फरवरी में पैदा हुए लोग के साथ है। जिस पे नाइट उसे बताता है कि ऐसा बस उन दोनों के साथ ही हो रहा है, क्योंकि उसके प्रोफेसर का बर्थडे भी 29 को आता है, लेकिन उनकी लाइफ नॉर्मल है। और वो वहाँ से ड्रीम को लेकर चला जाता है। क्लास में भी नाइट का ध्यान बस उन्हीं बातों में उलझा था। सो ड्रीम उसे कहती है क्यों ना हम फिर से विवाद सर से बात करें। नाइट बोलता है जब उन्होंने पहले नहीं बताया तो शायद अभी भी कुछ ना बताएं, और अगर उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है तब तो वो अपने फैमिली को खतरे में डालकर शायद ही हमारी कोई मदद करे। तो ड्रीम के दिमाग में आइडिया आता है प्रोफेसर के चमचे स्टूडेंट विन से उनके बारे में कुछ पता लगाने का। यहाँ डे ओजोन के साथ लाइब्रेरी में आया है ह्यूमन और प्लैनेट से रिलेटेड किताबें बोरो करने के लिए। ओजोन वहाँ उसकी हेल्प करने के बजाय ड्राइंग करने में बिजी था। यहाँ भी वो आदमी उनको दूर से घूर रहा था। वही नाइट आया है अपने सीनियर कुंग से मिलने हॉस्पिटल, जो प्रोफेसर विवाद के बारे में जानती है। वो उससे बातों बातों में उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। वो बताती है कि वो बहुत ही जीनियस और हार्ड वर्किंग है, एक भी दिन लीव नहीं लेते, इवन अपने बर्थडे के दिन भी नहीं। एक र्यूमर है कि 20 साल पहले उन्होंने एक बार एक डिलीवरी में गड़बड़ कर दी और उसके बाद से उन्हें हमेशा धमकी भरे लेटर्स आया करते। वहीं डे अपने और ओजोन के लिए नूडल्स बनाकर लाता है। दोनों खाते हैं, उसी दौरान ओजोन के मुंह से खून निकलता है क्योंकि नूडल्स में रेजर ब्लेड थी। वो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ नाइट ऑलरेडी था। वो पूछता है ये सब कैसे हुआ। वो बताता है कि उसने जो खाना बनाया उसमें से एक ब्लेड निकला। हालांकि उसने पूरा ध्यान से बनाया था, पर पता नहीं रेजर ब्लेड कहाँ से आ गया। नाइट भी डर के मारे जाता है घर ड्रीम को चेक करने। वो पूछती है ऐसे घबराने की वजह। वो उसे ओजोन के बारे में बताता है। वो उससे मिलना चाह रही थी, पर वो उसे कहता है तुम घर पे ही रहो, मैं नहीं चाहता तुम्हें भी कुछ हो जाए। वहीं कुंग आती है, डे को बताती है कि डॉक्टर ओजोन की स्टिचिंग कर रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, और उससे पूछती है खाने में ब्लेड आया कहाँ से। वो बताता है कि उसे पता नहीं इस बारे में कुछ भी।
सो वो उसे कहती है ओजोन ऑटिस्टिक है, इसीलिए तुम जब भी उससे मिलोगे तब 2 ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए लोग मौजूद रहेंगे। ये एक प्रोसीजर है जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ड्रीम विन को लाइब्रेरी में देखती है, बात करने के लिए उसके पास जाती है और नाइट दूरी पे खड़ा रहता है। विन ड्रीम को देखकर फिर से डिनर पे ले जाने की बात करने लगता है। वो कहती है फिर कभी चलेंगे ना, वैसे तुम प्रोफेसर विवाद के काफी क्लोज हो, क्या तुम मुझे इनके बारे में कुछ बता सकते हो? पर वो तो टॉपिक चेंज करते हुए उसको क्लोज आने लगता है, जिस पे वो कहती है मुझे प्रोफेसर विवाद बहुत पसंद है, इसीलिए जानना जरूरी है वो कैसे शख्स हैं। वो बोलते हैं अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें सच बताना होगा, वो उतने भी कोई अच्छे नहीं है। वो ऑब्स्ट्रेशन छोड़कर फुल टाइम प्रोफेसर और गायनो बन गए क्योंकि उन्होंने किसी को मारा था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नर्स थी, उसने रूमर सुना उस दिन उनका बर्थडे था, सो जल्दबाजी में डिलीवरी की कि माँ ही मर गई। सब पता लगने के बाद नाइट आकर ड्रीम को वहाँ से ले जाते हुए विन से कहता है जब कभी भी कोई लड़का इस पे लाइन मारता है तब ये ऐसे ही कहती है कि मैं प्रोफेसर को लाइक करती हूँ, बाकी इसका बॉयफ्रेंड तो मैं ही हूँ। नाइट को ये सब जानने के बाद अब कुछ भी इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि सब कनेक्टेड लग रहा है। वहीं ओजोन को होश आती है और जब अजनबियों को अपने आसपास देखता है तो डे को आवाज लगाता है। नर्स उसे अंदर बुलाती है। वो ओजोन को शांत कराते हुए कहता है मैं बाहर ही हूँ, ये लोग बस तुमसे कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। वो दोनों ओजोन से पूछती है क्या डे हमेशा तुम्हारे साथ प्रैंक करता है या तुम्हें ऐसे ही चोट पहुँचाता है? वो बोलता है नहीं, बल्कि मैं ही उसके साथ प्रैंक करता हूँ। डे बहुत अच्छा है, हमेशा मेरा ध्यान रखता है, मेरे लिए खाना बनाता है, मैं ही ठीक से खा नहीं रहा था इसीलिए ऐसा हुआ। डे की इसमें कोई गलती नहीं। वो दोनों ये सुनकर उसे बेफिक्र डे के हवाले कर देती है। फिर हम दोनों को देखते हैं लाइब्रेरी में। डे पढ़ाई कर रहा था और ओजोन ड्राइंग। उतने में वहाँ ड्रीम नाइट के साथ आती है। ओजोन को एस्ट्रोनॉट वाला स्टफ टॉय देती है। नाइट डे को साइड ले जाकर कहता है कुछ भी हो इसके आगे तो मुझे कॉल करके बताना, हमें मिलकर इससे पीछा छुड़ाना होगा। उनके जाने के बाद ओजोन देखता है उस आदमी को उन पे नजर रखे। वो डर जाता है, रात भर उस आदमी की पेंसिल से ड्राइंग बनाता रहता है। अब दिखाया जाता है 2004 में नाइट के बर्थडे के टाइम पे, जब उसके डैड घर पे थे बिस्तर में बीमार। उसी दिन मर गए जब नाइट उनको गले लगाकर सो गया। एट प्रेजेंट सुबह उठते ही वो देखता है ड्रीम को किचन में नाश्ता बनाते, पर उसके हाथ से तेल गिर जाती है और वो भी, लेकिन नाइट उसे पकड़ लेता है और कहता है ये सब मैं संभाल लूंगा, तुम बस खुद को संभालो। स्कूल में क्लास के दौरान डे के टीचर उससे उसकी स्टोरी कंप्लीट हुई या नहीं पूछते हैं। वो बताता है एंडिंग अभी भी बाकी है, जिसपे वो कहते हैं तुम अगर ऑडियंस के नजरिए से इस स्टोरी को देखोगे तो शायद तुम्हें इसमें कोई लूप होल जानने मिले और एंडिंग आसानी से हो जाए। ये सुनते ही वो क्लासरूम छोड़कर निकल आता है और कॉल लगाता है नाइट को। वॉइस मेल में बोलता है हमें थोड़ी देर के लिए रुक कर पीछे की तरफ देखना होगा, हो सकता है हमें कोई क्लू मिले। फिर ओजोन को लेकर जल्दी से घर को निकल जाता है। वहीं क्लास खत्म होने के बाद जब नाइट ये वॉइस मेल सुनता है तो ड्रीम को लेकर अपने घर भागता है। डे घर पे ओजोन की ड्राइंग्स निकालता है, वहीं नाइट ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। डे वो ड्राइंग्स कन्वीनियंट स्टोर में काम करते टाइम भी देख रहा होता है। फिर ओजोन से पूछता है उन ड्राइंग्स और उन पे लिखे वर्ड्स के बारे में। वो बोलते हैं पता नहीं, मुझे स्टार्स ने कहा था ड्रॉ करने को तो मैंने कर दिया। ओजोन वहाँ भी उसी आदमी को देखता है और चिल्लाते हुए डे से कहता है वहाँ कोई है, पर तब तक वो आदमी गायब। स्कूल में जब डे और नाइट क्लास के लिए जाते हैं तब ड्रीम का कोई क्लास नहीं था, तो वो लाइब्रेरी में ओजोन के साथ बैठी होती है और आइडिया देती है क्यों ना हम डे और नाइट का बिलेटेड बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्योंकि उन्होंने आज तक अपना बर्थडे सही से नहीं मनाया। उसे भी ये आइडिया अच्छा लगता है, तो वो उसे कल नाइट के घर डेकोरेशन के लिए बुलाती है। वो आदमी अभी भी उन्हें लाइब्रेरी में स्टॉक करता दिख रहा था। अगले दिन ड्रीम का कोई क्लास नहीं था लेकिन नाइट का था, सो वो चला जाता है स्कूल। उसके जाने के बाद डे ओजोन को ड्रॉप करता है क्योंकि ड्रीम ने ये बोलकर उसे बुलाया है कि उसे ओजोन के साथ खेलना है। सो डे काम खत्म करके शाम तक ओजोन को पिक करने वाला है। उसके जाने के बाद दोनों डेकोरेशन करना शुरू कर देते हैं। शाम तक नाइट घर आता है लेकिन बाहर एक अनजान आदमी को अंदर झांकता हुआ देख लेता है। वो आदमी उसे देखकर भागने लगता है और नाइट उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे है, पर वो उसे पकड़ने में नाकाम रहता है। वापस आता है तब तक डे भी आ चुका था। वो दोनों जब घर आते हैं तो मिलती है उन्हें ओजोन और ड्रीम की तरफ से सरप्राइज। वो उन दोनों का हाल चाल पूछता है और फिर बताता है उस अनजान शख्स के बारे में। नाइट घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज अपने मोबाइल में देखता है, पर नाइट और डे में से कोई इस आदमी के बारे में नहीं जानता। फिर नाइट डे और ओजोन से पूछता है पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सो ड्रीम और ओजोन केक लाकर उन्हें बिलेटेड बर्थडे विश करते हैं। नाइट गुस्सा करता है ड्रीम पे ऐसे उसे बिना बताए पार्टी रखने के लिए, और डे ओजोन पे ऐसे नाइट और ड्रीम को परेशान करने के लिए, पर दोनों की क्यूटनेस से वो पिघल जाते हैं। फिर सब मिलकर केक खाते हैं, गेम्स खेलते हैं। देखते देखते 12 बज जाती है। ओजोन और ड्रीम थक कर सो जाते हैं। डे सोच रहा है ओजोन को उठाकर घर कैसे ले जाऊं। सो नाइट कहता है वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, इसलिए तुम दोनों रात यहीं पे रुक जाओ। फिर ड्रीम को कमरे में सही से सुला देता है। उसके बाद नीचे आता है तो डे उसे ओजोन की ड्राइंग्स दिखाकर कहता है मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मे भी तुम्हें कुछ समझ आए। नाइट भी उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाता है। फिर अचानक से नाइट पेंटिंग्स को उल्टा देखता है, तब उस पे लिखे वर्ड समझ में आते हैं जो असल में नंबर्स थे।
उसमें लीप ईयर्स लिखे थे, लाइक 2000 से लेकर 2024 तक के। नाइट पेंटिंग के कलर से समझ जाता है जो इंसिडेंट दिन में हुए वो ब्राइट कलर से ड्रॉ है, और जो रात में उसमें डार्क कलर का यूज किया हुआ था। उसी पेंटिंग के हिसाब से 2024 में होने वाला इंसिडेंट दिन के टाइम पे घटने वाला है। वहीं ओजोन सपने में देखता है वो डे नाइट और ड्रीम के साथ भाग रहा है। अर्थक्वेक आने की वजह से पार्किंग लॉट में चारों भाग रहे होते हैं। ड्रीम गिर जाती है पर नाइट उसे बचाने में खुद मर जाता है। वो उठते ही चीखने चिल्लाने लगता है। डे उसे शांत कराता है। फिर वो और नाइट बताते हैं पेंटिंग में छुपे नंबर्स और कलर का राज। पर ये टाइमिंग सिर्फ डे से मैच कर रही थी, जैसे कि कुछ इंसिडेंट जो डे के लव्ड वंस के साथ रात में हुई वो नाइट के केस में दिन में। डे जाते हुए नाइट से कहता है अगर मुझे ओजोन के जाने अनजाने बनाए और भी ड्राइंग्स मिले तो मैं तुम्हें बताऊंगा। उतने में नाइट की मेड उसे एक कोरियर देती है। जाते टाइम ओजोन डे को बताना चाह रहा था कि नाइट मरने वाला है, पर घबराहट में बता नहीं पाता। वही नाइट को उसी अनजान शख्स से डे की डिलीवरी की रिपोर्ट मिलती है। जब प्रोफेसर विवांत ने उसकी माँ की डिलीवरी की, डे शाम तक ओजोन की सारी ड्राइंग्स कलेक्ट करके नाइट के घर आ जाता है। नाइट भी उसे वो रिपोर्ट दिखाता और बताता है कि ये वही स्कूल के प्रोफेसर है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। प्लस उनकी मदद से उसने पता लगाया कि ये डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड है। रिपोर्ट देखकर डे अपने आपे में नहीं रहता और नाइट से प्रोफेसर विवांत के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कराने को कहता है। यही रिपोर्ट्स लेकर काम के टाइम भी देख रहा होता है कि उतने में ओजोन को फिर से वो शख्स वहाँ नजर आता है, और जब वो डे को दिखाता है तो डे उसे पकड़ने के लिए बाहर भागता हुआ आता है, पर एक कार से टकराता टकराता बचता है। रात के वक्त ओजोन फिर से सपने में नाइट को मरता हुआ देखता है और इस बारे में वो डे को बता देता है। डे को नाइट की फिक्र होने लगती है ये सुनकर। नाइट स्कूल में डे का वेट कर रहा होता है प्रोफेसर से मिलने के लिए। उसके आते ही डे और नाइट प्रोफेसर की कैबिन की ओर जाते हैं और ड्रीम ओजोन को लेकर लाइब्रेरी। डे नाइट को ओजोन के सपने के बारे में बताता है, बट उसे ये सब एक मामूली सपना ही लगता है। वहीं जब ड्रीम ओजोन को लाइब्रेरी लाती है तब वहाँ भी उसे वो शख्स उन्हें घूरता हुआ नजर आ रहा था। सो वो ड्रीम को इशारे में बताता भी है कि वहाँ कोई है, पर ड्रीम को देख वो छुप जाता है। लेकिन ओजोन को इतना डरा हुआ और कंट्रोल से बाहर देख वो खुद उस शख्स को तलाश करने जाती है, ओजोन को वहीं बैठा कर, पर उसे कोई मिलता नहीं। वापस आती है तो ओजोन गायब। वो परेशान होकर उसे यहाँ वहाँ ढूंढती है। लाइब्रेरी की इंचार्ज की भी मदद लेती है। अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट करवाती है। इवन डे को बहुत बार कॉल भी लगाने की कोशिश करती है, पर उसका मोबाइल कैबिन के अंदर साइलेंट पे था, जहाँ अभी वो दोनों डे के बारे में डॉक्टर विवान से बात कर रहे होते हैं। वो मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाकर डे से कहते हैं डॉक्टर होकर हमसे कभी कभी गलती हो जाती है। मुझे अफसोस है तुम्हारी माँ की मौत का। डे पूछता है पर आपने लेबर इंड्यूस क्यों किया? लेबर इंड्यूस कराना मीन्स बच्चा बाहर आने का टाइम नहीं हुआ था, पर फिर भी उन्होंने टाइम से पहले लेबर पेन स्टार्ट कराया जानबूझकर। पर उसका जवाब देने के बजाय बस सॉरी कहते रहते हैं। डे फिर पूछता है कि आप कभी कोई अपना हर लीप ईयर में मारा जाता है? नाइट भी बहुत रिक्वेस्ट करता है बताने अगर इसका कोई रास्ता है तो, पर वो कहते हैं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अबैंडन कर दिया। मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हूँ। बस मेरे बीवी और बच्चे हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। मेरी लाइफ नॉर्मल है। उनके जाने के बाद वो देखते हैं एक लेटर जिसमें उनका सच बाहर लाने की किसी ने धमकी दी होती है। वही नाइट सोचने लगता है बाहर आकर कि उन्हें कैसे पता डे अनाथ है। उतने में दोनों अनाउंसमेंट सुनते हैं। नाइट भी अपने मोबाइल में ड्रीम के कई मिस्ड कॉल्स देखता है। वहीं ओजोन को वो अनजान शख्स लेकर स्कूल से बाहर जा रहा होता है। जब ड्रीम से नाइट और डे मिलते हैं तो ड्रीम सब बताती है कि कैसे ओजोन बार बार कह रहा था कि उसे कोई घूर रहा है। डे जिसके पास ट्रैकर था पर इंटरनेट कनेक्शन ठीक न होने की वजह से उसे ओजोन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिख रही थी। वहीं डे ड्रीम से उनका लाइब्रेरी में ही वेट करने को कहकर सिक्योरिटी ऑफिस जाता है फुटेज चेक करवाने और वहाँ देखता है कि ओजोन को एक शख्स जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। कॉल करके डे और ड्रीम दोनों को बुलाता है। डे तो आ जाता है पर ड्रीम फायर एग्जिट के अंदर फंस जाती है। डे भी वो फुटेज देखता है। वो आदमी ओजोन को बस में कहीं ले जा रहा था। नाइट गौर करता है ये तो वही शख्स है जो उन्हें कई दिनों से स्टॉक कर रहा है। डे को भी लोकेशन की नोटिफिकेशन मिलती है, सो वो भागता हुआ जाता है ओजोन की तलाश में। नाइट भी ड्रीम को कॉल लगाता है पर नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे। उसे डर लगने लगता है। वो भागता हुआ फायर एग्जिट जाता है। डोर देखता है बंद था। की मंगवाता है एक टीचर से। अंदर से ड्रीम दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और बाहर से नाइट। वहाँ लाइट्स भी बार बार फ्लिकर कर रही थी। नाइट की आवाज सुनते ही वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे जाती है पर गिर जाती है और कई सारे चोटें। तब तक नाइट भी चाबी से डोर खोल देता है और उसे स्कूल क्लिनिक ले आता है। वहीं ओजोन को वो शख्स एक रूम के अंदर ले जा रहा होता है पर उसकी चाबी गिरते ही ओजोन मौका का फायदा उठाकर भागने लगता है। एग्जिट तक पहुंच जाता है पर वो आदमी उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है और फिर से उसे रूम में ले जाता है, जहाँ पे ओजोन फिर से सपने में देखता है कि नाइट का आज के ही दिन कुछ देर में कार से एक्सीडेंट होने वाला है। आँख खुलती है तो खुद को बंधा
पाता है वो किसी तरह अपना फोन को लेकर डे को कॉल लगा देता है। डे जो लोकेशन पे पहुंच गया था पर एग्जैक्ट पता ना मिल पाने की वजह से नाइट को मदद के लिए कॉल लगाकर बुलाता है। नाइट पहले तो ड्रीम को घर छोड़कर जाने वाला था पर ड्रीम कहती है उसे भी अपने साथ ले चलने, वरना अगर वो घर पे रहेगी तब भी नाइट को उसकी फिक्री होती रहेगी। तो वो लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। डे कॉल पे बहुत हाई हेलो करता रहता है पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं। वो शख्स ओजोन को बताता है कि उसका नाम किट है और वो डॉक्टर विवाद के साथ लिप डे शेयर करता है। सो उसे ये सब रोकने में ओजोन की मदद चाहिए। ओजोन हाइपर होने लगता है। किट भी देख लेता है उसने डे को कॉल लगा कर रखा है। ओजोन चिल्लाकर कहता है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। किट चाकू लेकर ओजोन के पैर हाथ खोल देता है और उसे डॉक्यूमेंट जिसमें लिप डे से रिलेटेड सारे एविडेंस है देता हुआ कहता है डे को देने के लिए और बोलता है खास करके ये बात नाइट को ना बताए। वहीं डे, नाइट और ड्रीम को रास्ते में डॉक्टर विवान देख लेते अपनी कार से। ओजोन वहाँ से बाहर आता है और नाइट से कहता है यहाँ मत आना, आगे मत बढ़ना, पर उतने में ही ड्रीम आगे बढ़ जाती है और उसको एक कार टक्कर मारकर चली जाती है। ये सब किट देख लेता है। ओजोन चिल्ला रहा होता है। डे उसे काम करने में लगा था। नाइट ड्रीम की हालत देख सदमे में। किट जो एक डॉक्टर है जो विवांत के साथ ही रह चुके हैं पर उनके इस कर्ज से निकलने के रास्ते को देखकर सारे ताल्लुकात उनसे खत्म कर लेते हैं और उनकी असलियत सबके सामने लाना चाहते हैं। वो जल्दी से जाता है ड्रीम को बचाने अपनी परवाह किए बिना। कुछ देर बाद डॉक्टर विवांत भी आते हैं। दोनों ड्रीम को सीपीआर और शॉक देते हैं नाइट की मदद से ताकि उसकी सांसें फिर से चलने लगे। डे एम्बुलेंस को कॉल लगाकर बुलवाता है। नाइट प्रोफेसर विवाद के साथ ड्रीम को लेकर चला जाता है हॉस्पिटल। वहीं किट को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जाते हुए वो डे से कहता है कि उसे उससे जरूरी बात करनी है। वो डॉक्यूमेंट लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है जहाँ पे ओजोन को बाहर चेकअप के लिए बैठाकर रखा हुआ था। किट डे को बताता है कि डॉक्टर विवांत ने अपना कर्ज खत्म करने के लिए उसे दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। जब उन्होंने डे और नाइट की डिलीवरी की, डे जो 29 फरवरी 2000 के मिड डे को पैदा हुआ और नाइट मिड नाइट को, सो इसीलिए वो दोनों ये कर्ज शेयर करते हैं। सो या वो जो लेबर पेन इंड्यूस करने की बात थी तो प्रोफेसर विवांत ने इसीलिए किया होगा ताकि वो एग्जैक्टली दोपहर 12 बजे बच्चे को दुनिया में ला सके और अपने कर्ज को खत्म करने के लिए। किट अभी डे को बताता है कि नाइट जिसका मेजर मेडिकल है और डे जिसका कम्युनिकेशन एंड आर्ट्स, सो नाइट के चांसेस ज्यादा है कि वो इस तरीके को अपनाए। बट डे को यकीन है कि वो ऐसा दूसरों के साथ कभी नहीं होने देगा। वही नाइट जिसे लग रहा है कि उसने ड्रीम को खो दिया। डॉक्टर भी बात ओटी से निकलकर उसे टेरेस में बताते हैं कि ड्रीम अब ठीक है पर कंडीशन बहुत क्रूशल है और उसे बोलते हैं अगर तुम नहीं चाहते ड्रीम के साथ ये सब फिर से हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही मामला पेश आया करता था। मैंने भी अपने कई लोग खो दिए पर एक बार मुझे इस क्योर के बारे में अपने प्रोफेसर की बीवी से पता लगा और मैंने ये कर्ज तुम में और डे में ट्रांसमिट कर दिए। वो तो पहले उन पे बहुत गुस्सा करता है पर जब वो कहते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुम इस रास्ते को फॉलो करके ड्रीम को बचा सकते हो। बस 2 बच्चे चाहिए होंगे जो 29 फरवरी को पैदा होने वाले हैं, एक मिड डे और एक मिडनाइट। बस तुम उन्हें डिलीवर करना और फिर तुम भी इससे बच सकते हो। वहीं डे किट के साथ आता है उनके घर इससे बचने का दूसरा रास्ता निकालने के लिए। किट जिसे ये नहीं पता आखिर ये कर्ज आया कहाँ से है, न ही इसे खत्म करने के रास्ते के बारे में कुछ मालूम है, जिसकी वजह से उसके कई सारे चाहने वाले मारे गए क्योंकि उसने विवांत की मदद लेने से इनकार कर दिया था। वो बताता है कि हम शायद ओजोन की मदद से इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं क्योंकि ओजोन ही एक है जिससे तारे बातें करते हैं। उसने ओजोन के किडनैप ही इसीलिए किया ताकि वो इसका हल निकाल सके। दूसरा वो डे और नाइट जो इस कर्ज के जीते जागते एविडेंस हैं, उनकी मदद से अपने इकट्ठे किए हुए सबूत के साथ डॉक्टर विवांत के खिलाफ कुछ कर सके क्योंकि उसने जब ये काम अकेले किया तब किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। साथ ही प्रोफेसर विवाद ने काउंटर केस करके किट के प्रैक्टिस लाइसेंस भी छिनवा दिए। यहाँ नाइट ड्रीम के पास बैठा सोच रहा है इसी रास्ते को अपनाने के बारे में। वही हम ओजोन और डे के बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग होता देखते हैं। डे नाइट को कॉल लगाकर बताता है कि वो ओजोन के साथ ड्रीम को देखने हॉस्पिटल आना चाहता है पर नाइट मना कर देता है क्योंकि ड्रीम वैसे भी होश में अभी तक नहीं आई। डे देखता है किट को अपने घर के बाहर। वो कहते हैं कि हमें नाइट को जल्द से जल्द अपनी तरफ करना होगा और इसका रास्ता मिलकर निकालना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ओजोन फिर से सपना देखने लगता है। इस बार वो देखता है डे और नाइट को फाइट करते हुए। वहीं डॉक्टर विवाद जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे तभी किट आता है जो उसे बताता है कि वो उसके डैड के पुराने दोस्त रह चुके हैं। अपनी बेटी को ड्रॉप करने के बाद वो किट से पूछते हैं ऐसे उसे परेशान करने की वजह। वो बोलते तुम अपनी ये सब हरकत कब बंद करोगे कि तुम्हारी बेटी को पता है उसके डैड कितने बड़े हैवान हैं। मैं चाहता हूँ तुम नाइट को अपने जैसे बनाना बंद कर दो। वो बोलते हैं तो तुम क्या चाहते थे, मैं सबको बचाऊं अपनी फैमिली को छोड़कर और जिंदगी भर तुम्हारी तरह अकेला रहूं और अकेले ही मर जाऊं। वही डे ओजोन के साथ हॉस्पिटल आया है। नाइट को बात करने के लिए बाहर ले जाता है। वहीं ओजोन ड्रीम के कपड़े में स्टिकर लगा देते हुए कहता है जल्दी उठो ताकि हम दोनों फिर से खेल सके। यहाँ डे नाइट को बताता है जो भी किट ने कहा और उम्मीद करता है कि उसे भी विवाद से ये सब के बारे में पता चल ही चुका होगा। सो वो नहीं चाहते कि वो उस रास्ते जाए पर नाइट पूछता है क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता है। वो बोलता है अभी नहीं है पर हम निकाल लेंगे।
पर नाइट तब तक ड्रीम को फिर से खतरे में पड़ा नहीं देख सकता। उतने में ओजोन आकर बताता है कि ड्रीम जाग गई है। डॉक्टर विवाद बताते हैं सब नॉर्मल है, बस बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ टाइम तक। नाइट ड्रीम से कहता है मुझे रास्ता मिल गया है इससे बचने का, अब फिर कभी तुम्हें हर्ट नहीं होना पड़ेगा। डे ये सुनकर समझ जाता है कि उसने किस रास्ते को चुन लिया है, सो ओजोन के साथ वहाँ से निकल जाता है। किड जो बाहर उनका वेट कर रहा था, डे बताता है कि नाइट अभी के लिए विवाद की बात ही सुन रहा है। सो वो तीनों निकल जाते हैं वहाँ से कोई और सॉल्यूशन ढूंढने। रात हो जाती है, डे और किट इस बारे में बातें कर रहे होते हैं और ओजोन स्टार्स की बातें सुनकर ड्राइंग कर रहा है। अपनी ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद डे को दिखाता है। वो ड्राइंग दिखाने के लिए नाइट को कॉल लगाकर बुलाता है, पर नाइट का इस पजल को सॉल्व करने का जरा भी मन नहीं है, क्योंकि उसने अपना मन पहले ही बना लिया है विवाद के रास्ते को अपनाने का। पर डे को ड्राइंग से इतना समझ आ गया था कि उसमें बना 6 स्टार्स का मतलब है कि उन चारों को विवाद और किट के साथ मिलकर काम करना होगा। नाइट कहता है कि मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ, लेकिन डे मना कर देता है और कहता है कि मैं इसका कोई रास्ता निकाल कर सबको बचा लूंगा, इवन तुम्हें भी। जिस पे वो कहता है अच्छा, जैसे तुमने अब तक अपनी फैमिली को बचाया, इसे तुम बचाना कहते हो? अब तक किसी को बचा भी सके हो? डे को गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगता है और नाइट भी उसे। ये देखकर ओजोन नाइट को रोकता है, वो उसे भी मारता पर रुक जाता है। देन ओजोन अपने भाई की चोट पे रोते हुए मरहम लगाता है। वही नाइट ड्रीम को हॉस्पिटल से ले आया है घर। कैप से अपना चोट उससे छुपाने की कोशिश करता है, पर ड्रीम को शक होने लगती है और वो कैप हटाकर देख लेती है। उससे पूछती है ये सब क्या है। वो बोलते हैं ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं जा रहा हूँ स्कूल, कुछ जरूरत है तो कॉल करना। ओजोन नाइट के क्लास के बाहर उसका वेट कर रहा होता है और उसके निकलते ही कहता है डे से मिलकर माफी मांगने। वो बोलता है जाओ अपने भाई के पास अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो। डे भी तब तक क्लास के बाहर आ जाता है। ओजोन उसकी साइड जाकर नाइट से कहता है हम सबको साथ में काम करना होगा, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता। वो आता है प्रोफेसर विवाद के पास, जो उसे स्टडी मटेरियल दे रहा है ताकि वो जल्द से जल्द सीख जाए डिलीवरी करना। वो उसे बोलते हैं इन सबको कंप्लीट करने के बाद तुम डमी पे प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में। रात भर वो वही पढ़ाई कर रहा होता है। ड्रीम पूछती है तो बताता है टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, पर उसे जहाँ तक पता है स्कूल में कोई टेस्ट नहीं हो रही है। सो वो उसे बताता है ये प्रोफेसर विवाद ने दिए हैं और बता देता है कि डॉक्टर विवाद ने उसके और डे के साथ क्या किया और वो क्या करने जा रहा है। ड्रीम उसे मना करते हुए कहती है जिस इंसान ने तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा किया, उसी के बताए रास्ते पर चल के तुम भी दूसरों के साथ यही करने वाले हो। वो बोलता है ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जिस पे वो कहती है पर मैं ये नहीं चाहती, अगर तब भी तुम यही करोगे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। अगले दिन वो आती है प्रोफेसर विवाद के पास कहने कि वो नाइट का पीछा छोड़ दे, वरना वो उनका सारा सच बाहर लेकर आएगी। उतने में नाइट भी आ जाता है। विवाद उससे पूछते हैं तुम क्या चाहते हो, पर वो उन्हें मना नहीं करता। तो ड्रीम नाइट को छोड़कर चली जाती है। डॉक्टर विवाद कहते हैं कोई नहीं, भूलो मत तुम उसी के लिए ये सब कर रहे हो। यहाँ ड्रीम आई है डे और ओजोन के घर दूसरा रास्ता निकालने, ताकि वो नाइट को डॉक्टर विवाद के चंगुल से निकाल सके। वो सब किड के साथ मिलकर यही सब कर रहे होते हैं और यहाँ नाइट डमी पे प्रैक्टिस कर रहा है, पर उसका ध्यान कहीं और है। सो प्रोफेसर उसके माइंड को थोड़ा सही करने के लिए अपने घर लेकर आते हैं डिनर पे, जहाँ वो उन्हें अपनी फैमिली के साथ हंसता खेलता देख आता है ड्रीम के पास, जो अभी डे और ओजन के साथ रास्ते से गुजर रही थी। वो उसे कार के अंदर बुलाता है पर वो नहीं आती। ऐसा करते करते कई वक्त गुजर जाते हैं। ड्रीम नाइट को मिस कर रही होती है और नाइट भी उसे। फिर डॉक्टर विवाद उसे हॉस्पिटल ले आते हैं असली इंसान का डिलीवरी कराने। वहीं ओजन फिर से ख्वाब में दिखता है नाइट को स्ट्रेचर में और सब उसे जगाने में लगे हैं। यहाँ नाइट हाथ में नाइफ पकड़ा हुआ, उसके दिमाग में बस ड्रीम की बातें घूर रही होती है और वो नहीं कर पाता। ऑपरेशन बाहर आ जाता है। डॉक्टर विवान जब बाहर आते हैं तो उन्हें कहता है कि वो ये नहीं कर पाएगा, जैसा उसके साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ नहीं होने दे सकता। वो 29 फरवरी 2024 को ऐसी कोई डिलीवरी नहीं करने वाला। वहाँ से वो सीधे आता है ड्रीम के पास सब सॉर्ट करने। ड्रीम भी उसे हौसला देती है कि वो सब मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। वो उसे लेकर आती है किट के घर, जहाँ डे और ओजन ऑलरेडी थे। सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। किट देखता है डे और नाइट को एक दूसरे को खाना शेयर करते हुए, जैसे कि नाइट और ड्रीम कर रहे थे, पर उनके पास ऐसा कोई बचा नहीं था, सो वो उदास हो जाते हैं। डिनर के बाद वो डे और नाइट को विवाद के खिलाफ सारे प्रूफ्स दिखाते हैं, जिसे वो ना जाने कब से कलेक्ट कर रहा था। नाइट देख पा रहा था किट के अंदर विवाद को लेकर गुस्सा और बदला लेने की चाह। घर वापस आते हैं वे भी ड्रीम उसी ड्राइंग को बार बार देख रही होती है। फिर अचानक से उसकी नजर पड़ती है घड़ी पे और उस ड्राइंग पे पड़ी फोल्ड पे, जो एक टाइम को बता रहा था, और वो था 12:15। अगले दिन सबसे पूछते हैं कि किसने इसे फोल्ड किया, पर किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ओजोन बताते हैं कि उसी ने इसे स्टार्स के कहने पे मोड़ा था। वो लोग समझ जाते हैं कि एग्जैक्ट किस टाइम पे होने वाला है ये इंसिडेंट, बस अब उन्हें उसे रोकने के बारे में सोचना था। किड बताता है एक रास्ता है, पर वो खतरनाक हो सकता है। वो कहते हैं क्यों ना उस इंसिडेंट से पहले ऐसे दिखाया जाए कि ड्रीम और ओजोन मर गए और जैसे ही घटना का वक्त गुजर जाए हम इन्हें फिर से जिंदा कर देंगे। वो ये भी बताते हैं ऐसा करना पॉसिबल है एक ड्रग की मदद से। वो उस मेडिसिन की मदद से 5 मिनट तक उनकी ब्रीदिंग रोक सकते हैं।
पर प्रॉब्लम यह है कि इसमें उस इंसान को वापस लाने के चांसेस 50-50 होते हैं। नाइट को ये मेथड ही पॉसिबल नजर आ रहा था, लेकिन डे रिस्क नहीं लेना चाहता। सो नाइट कहता है कि ये रिस्की है, इसीलिए मैं इसे अपने ऊपर टेस्ट करके देखूंगा। पर इसे करने के लिए जो इक्विपमेंट और जगह की जरूरत है वो सिर्फ प्रोफेसर विवांत ही प्रोवाइड करा सकते हैं। पर वो लोग जब उनके पास मदद के लिए जाते हैं तो वो साफ इनकार कर देते हैं। सो वो लोग कल फिर से उन्हें मनाने के बारे में सोच रहे हैं, इस बार धमकी देकर कि अगर वो उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो सारा एविडेंस पुलिस में दे देंगे। सो अगले दिन वो आते हैं विवाद के घर। जब वो अपनी बेटी को ड्रॉप करने निकल रहे थे, वो उसे कार में ही बैठाकर उनसे बात करने चले जाते हैं। उन सबको घर से विवाद की वाइफ देख लेती है। यहाँ उन लोगों के धमकाने पे भी प्रोफेसर विवाद नहीं मान रहे थे, जिस पे किट कहता है मैं ये सारा सबूत तुम्हारी फैमिली को दिखा सकता हूँ। उनका साथ डे भी देता है। नाइट उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो दोनों हाइपर थे और अपना मुंह बंद नहीं कर रहे थे। और ये सारी बातें आखिर में प्रोफेसर की वाइफ सुन लेती है। उनके जाने के बाद पूछती है क्या ये सब सच है। उन प्रोफेसर के सब कबूल करने के बाद से उनकी वाइफ और बेटी उनसे बात करना बंद कर देते हैं। यहाँ नाइट डे को समझाता है धमकाने से अब क्या फायदा, अब उनकी फैमिली को सब पता चल गया है, अब तो वो हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले। सो वो अगले दिन उन्हें मनाने पर्सनली जाता है प्रोफेसर के घर। वहीं प्रोफेसर देखते हैं उनकी बीवी बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए। वो भी अपनी जान लेने जा रहे थे, पर ऐन वक्त पे डे उन्हें रोक लेता है। नाइट को भी वहाँ बुलाता है। वहाँ पे रखे नोट्स जिसमें विवाद की बीवी ने कहा कि वो लोग जा रहे हैं, उसके पीछे लिखे मैसेज देखता है जिसे प्रोफेसर ने नहीं पढ़ा था। उसमें उनकी बेटी ने लिखा था मैं जानती हूँ आप उनकी मदद जरूर करोगे डैड। सो ये देखकर वो उनकी हेल्प को रेडी हो जाते हैं और नाइट पे टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओजोन डे से कहता है ये सब रोक देने को, पर वो उसे शांत कराकर कहता है कि कुछ भी नहीं होगा। डोज देने के बाद देखते हैं 5 मिनट से ऊपर हो गए, अब तक उसकी सांसें वापस नहीं आई। वो उसे सीपीआर और शॉक देने की कोशिश करते हैं और ड्रीम भी रो रही होती है। फिर कुछ देर में वो आंख खोल लेता है। फिर सबको बताता है वो उस टाइम तक कहाँ गया और क्या देखा। उसने बताया कि वो बेड से उठते ही दरवाजा खोला, सामने रेगिस्तान ही रेगिस्तान, हर तरफ बालू, लंबा सा रास्ता, कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। और अचानक से उसने वहाँ अपने बचपन के नाइट को देखा, जिसने उसे कहा कि तुम नाइट हो तो सनलाइट से दूर रहो वरना गायब हो जाओगे। प्रोफेसर कहते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही, कल हम फिर देखेंगे ट्राई करके। पर डे कहता है इस बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ। नाइट को बैक टू बैक डोज देना सही नहीं है। ओजोन रात में सोते वक्त उसे मना करता है, पर वो कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ वहाँ जाना कैसा होता है, डरो मत मुझे कुछ नहीं होने वाला। अगले दिन जब डे की बारी आती है तब वो भी वही देखता है जैसे नाइट ने देखा, बस नाइट के टाइम पे अंधेरा था और डे के टाइम पे रोशनी। डे को छोटा डे कहता है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो खुद से क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद नाइट उसे कुछ बेसिक प्रोसीजर करना सिखाता है ताकि अगर किट और विवाद के प्रोसेस के बीच कोई क्लैशेस हो तब वो अकेला ना पड़ जाए। उन दोनों को दूर से ओजोन और ड्रीम हंसते हुए देख रहे होते हैं, पर उसी लम्हे में हम देखते हैं ओजोन को दौरा पड़ने लगता है। नाइट को अब पता है ऐसे में क्या करना और क्या नहीं, सो तब तक के लिए वो संभालता है। वहीं ड्रीम जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है, पर कॉल लगाते ही उनके कानों में वाइब्रेशंस गूंजने लगते हैं। वाइब्रेशन खत्म होने के बाद वो लोग विवाद को बुलाते हैं। वो चेकअप करके बताते हैं कि सब नॉर्मल है, पर टेंशन थी अगर उस प्रोसेस करने के दौरान ये हुआ तो मुसीबत हो सकती है। पर अभी के लिए वो कहते हैं कि सबको ओजन पे नजर रखनी होगी, इस काम के लिए चारों को साथ रहना होगा। सो डे और ओजन नाइट के घर आ जाते हैं अगले लिप डे तक रहने। चारों साथ में स्कूल में भी काफी वक्त गुजारते हैं और उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वही नाइट को जेलस भी होते देखते हैं जब ड्रीम ऑनलाइन किसी लड़के के साथ गेम खेल रही होती है, पर जब उसे पता लगता है कि वो बस एक छोटा सा बच्चा है तो वो बहुत एम्बैरेस फील करने लगता है। अगले दिन चारों साथ में मिलकर नाश्ता भी बनाते हैं। ऐसे करते करते 2024 का न्यू ईयर आ जाता है। प्रोफेसर उन सबको अब अपना और भी ज्यादा ख्याल रखने की सलाह देते हैं, लाइक ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट और विटामिन लेने हैं। वक्त गुजरते गुजरते ऑपरेटिंग रूम भी तैयार कर लेते हैं सब। 29 फरवरी तक ओजोन और ड्रीम को घर पे रुकने की एडवाइस दी जाती है, इसीलिए जब नाइट बिजी होता है तब डे उन दोनों का ध्यान रखता है और जब डे बिजी होता है तब नाइट। अब सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं इंसिडेंट होने में। प्रोफेसर किट से पूछते हैं ये सब खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे, क्या मैं मदद करूँ तुम्हारी स्कर्ट से पीछा छुड़ाने में। वो बोलता है पर अब मेरे पास कोई बचे ही नहीं है जिसे मैं प्यार करता हूँ। बड़ी अजीब सी बात है ना, मैंने बाकियों को बचाने में अपनों को खो दिया और तुमने जिन अपनों को बचाया वो तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम भी अब मेरी ही तरह अकेले रह गए। वहीं ओजोन को सपने में छोटा डे दिखता है जो उसे डे को बताने को कहता है कि डे को पता है उसे क्या करना है। ओजोन जब जागता है तो पैनिक करने लगता है। डे आता है पर ओजोन फिर से बेहोश। वो विजन में देखता है सब ब्लरी ब्लरी, फिर किसी को साइकिल से आता देखता है और उसकी आंख खुल जाती है। वह नाइट और ड्रीम भी होते हैं। उनके पूछने पे क्या स्टार्स ने उसे फिर से कुछ कहा। वो पहले तो कहता नहीं है लेकिन फिर बताता है कि उसने सपने में छोटे डे को देखा जो उसे कह रहा था कि डे को पता है करना क्या है। और दोबारा जब वो बेहोश हुआ तब उसने किसी को साइकिल चलाते हुए देखा। नाइट फिर भी उसके चेकअप के लिए प्रोफेसर को बुलवाता है।
वो अभी भी देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, पर वो डे से फिगर आउट करने को कहते हैं जो भी ओजोन कह रहा है और जो भी उसने टेस्टिंग के दौरान देखा था उस बारे में। शाम तक ड्रीम देखती है मॉल अभी भी गर्म है, सो सब ठंडा करने के लिए बहुत सारा फूड ऑर्डर कर देती है। सब साथ बैठकर खाते हैं। उसी दौरान डे बताता है फर्स्ट इंप्रेशन में नाइट उसे कैसा अकड़ू सा लगता था, पर अब वैसा नहीं लगता। इवन उसे खुशी है कि उसका लिव डे उसके साथ शेयर है। इवन नाइट इज हैप्पी ही शेयर्ड लिव डे विथ हिम। डे शावर लेते लेते भी यही सोच में डूबा होता है कि आखिर छोटा डे कहना क्या चाहता है। अगले दिन है 29 फरवरी। सो रात में ओजोन और ड्रीम डे और नाइट से कहते हैं कि कल जो भी होगा, पर इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है, सो खुद को कभी इन चीजों के लिए ब्लेम ना करे। डे ओजोन से कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अगर मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। वहीं ड्रीम नाइट को अपना जर्नल दिखाती है जिसमें वो अपने थॉट्स लिखा करती थी। जब से वो नाइट से मिली थी तब से उसने ये लिखना शुरू किया। वो उसे इसीलिए दे रही है ताकि उसके जाने के बाद वो इसे पढ़े और उसे याद करे, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों सो नहीं पाते, बाहर आते हैं तो नाइट डे से पूछता है क्या उसने फिगर आउट किया। वो बोलता है अब तक तो नहीं। वो भी उससे पूछता है क्या तुमने उस वक्त उतना ही देखा, छोटे नाइट ने तुमसे कुछ और भी कहा क्या, पर उसे बस इतना ही याद था। उसके आगे छोटे नाइट ने क्या कहा उस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं थी। अगली सुबह नाइट सुनता है ड्रीम को अपने पेरेंट्स से इमोशनल होकर बात करते हुए। वक्त होने वाला था सो सब आते हैं ऑपरेटिंग रूम। ओजोन और ड्रीम को डोज दी जाती है। ओजोन फिर से छोटे डे को देखता है जो कह रहा है अगर तुम यहाँ हो तब डे और नाइट में से एक को गायब होना होगा, पर ड्रीम को छोटा नाइट नहीं मिलता। वो अकेली होती है। अचानक यहाँ सब देखते हैं दोनों ब्रीथ कर रहे हैं, वापस आने वाले हैं और अभी वापस आने का वक्त भी नहीं हुआ। फिर से ड्रग देकर सुला भी नहीं सकते वरना उनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। डे ओजोन को बचाने के लिए वो ड्रग लेकर जाता है, नाइट को भी देता है और कहता है अगर हमें उन्हें बचाना है तो खुद जाना होगा, अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे अपने भी नहीं मरेंगे। वो दोनों खुद में वो ड्रग इंजेक्ट कर लेते हैं। नाइट ड्रीम के पास पहुंच जाता है और डे ओजोन के पास। छोटा डे उन्हें बता रहा होता है कि नाइट और ड्रीम कहाँ पे हैं। वो चारों मिलते हैं पर ओजोन जाना नहीं चाहता। वो बताता है कि नाइट और डे में से एक गायब हो जाएगा। सो डे ओजोन को नाइट के हवाले करके बताता है इस कर्ज को खत्म करने के लिए हम में से एक को खत्म होना जरूरी है। वो कहता है तो मैं ये सेक्रीफाइस करूंगा, लेकिन डे बोलता है बहुत देर हो चुकी है। और यहाँ विवाद और किट देखते हैं डे ने ओवरडोज ले ली है। दरअसल डे ने ये सब फिगर आउट तभी कर लिया था जब ओजोन और ड्रीम उठने वाले थे। डे बोलता है मैं वापस जाकर भी ओजोन का ख्याल रखने लायक नहीं रहूंगा, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। पर ओजोन वहाँ से भाग जाता है। उसे डे को छोड़कर नहीं जाना। डे नाइट और ड्रीम को जाने को कहता है और बोलता है कि वो पीछे से ओजोन को भेज रहा है। वो दोनों वापस आ जाते हैं। यहाँ डे ओजोन को ढूंढने जाता है जो पैनिक कर रहा था। वो उसे हमेशा की तरह शांत कराता है और देखते ही देखते ओजोन भी वापस आ जाता है, पर डे नहीं। एंड में हम देखते हैं ओजोन को नाइट और ड्रीम अपने साथ ले आते हैं। पूरी कोशिश करते हैं उसे खुश रखने की, पर उसे डे की कमी सताती रहती है। फिर हम देखते हैं ड्रीम और नाइट को बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। डे के हिस्से का केक वो ओजोन को कट करने देती है। वही हम देखते हैं डे को कोमा में और ओजोन को उसके होश में आने का इंतजार में। आखिर में हम देखते हैं डे की उंगली हिलते हुए और यहीं पे ड्रामा एंड हो जाती है।